हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी डियर एस्पायरेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ मेनी मार्क्स वी रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन टॉप वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी थ्रू स्वेट पीजी। यानी कि हमें कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी स्वेट पीजी के एग्ज़ाम में, जिससे कि हमें बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल सके। राइट, जैसे कि DU, BHU, JNU, ठीक है, BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कि स्वेट पीजी का कोई कट ऑफ नहीं होता है। स्वेट पीजी का कोई कॉमन कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि हर एग्जाम का कट ऑफ एक डिक्लेयर होता है। उस कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स आए हैं तो आप पास हैं, उस कट ऑफ से नीचे आपके मार्क्स आए हैं तो आप फेल हैं। राइट, यही होता है हर एग्जाम का क्राइटेरिया। स्वेट पीजी में ऐसा नहीं होता। स्वेट पीजी में ये कोई कॉमन कट ऑफ होता ही नहीं। तो फिर कैसा कट ऑफ होता है? स्वेट पीजी में गाइस 197 प्लस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर अपने अपने कोर्सेज के लिए कट ऑफ जारी करती हैं, ठीक है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग कट ऑफ होता है। डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका क्या स्कोर है उस पर। तो एक बात क्लियर रखिए, कोई कॉमन कट ऑफ नहीं होता। यही तो इस एग्जाम की खासियत है। सबसे ज़्यादा सीट इसी स्वेट पीजी के एग्जाम में होती है, ठीक है। तो इसके कई फायदे हैं स्वेट पीजी के एग्जाम के। राइट, और ध्यान रखिए, काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन लेते हो, और काउंसलिंग मल्टीपल राउंड्स में होती है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। कोई कोई एस्पिरेंट का राउंड 1 में नहीं होता तो उसका राउंड 2 में हो जाता है, उसके फेवरेट कॉलेज में, ठीक है, जो टॉप रिकॉग्नाइज कॉलेज में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। बट उन सभी बातों के लिए किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको स्वेट पीजी के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको कितने स्कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वेट पीजी में एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना होगा। सबकी ख्वाहिश सेम होती है, ठीक है। क्या है सबका? कि सभी को बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए। DU, BHU, JNU, BBAU, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वैसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट सभी को चाहिए। किसको नहीं चाहिए? ठीक है, बट सभी को चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आपका स्कोर होना चाहिए। तो सभी स्वेट पीजी की एग्ज़ाम भी देते हैं, और सभी एस्पिरेंट जो होते हैं, ठीक है, अपने अपने लेवल पर अपना जितना भी उनका पेपर जाता है उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स लेकर आते हैं। यदि अच्छे मार्क्स जिनके रहेंगे उनमें उनका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा। जिनका मार्क्स कम रहेंगे तो उनका एडमिशन बिलो, ठीक है, मतलब मैं कहूँ तो एवरेज यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटी अच्छी ही होती है, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी बेकार होती है, बट डिपेंड करता है कि आप चाहते हो कैसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। राइट, तो यही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। बट उन सभी बातों से पहले आपको तो स्वेट पीजी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होगी। तो सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, बट आप क्या अलग कर रहे हो? तो आप रिकॉर्डेड कोर्स IFS का ले सकते हो। ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको बेस्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूट दिलवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ 100% हेल्प करेगा, ठीक है। ये डेडिकेटेड स्वेट पीजी का गारंटेड सिलेक्शन कोर्स है। याद रखो, इसको पढ़ लिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा भी सही, और यू विल थैंक्स अस लेटर, ठीक है, डेफिनेटली। याद रखिएगा, 2999 में कोई सा भी रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। और स्वेट पीजी की एक खासियत बात यह है कि आप मैक्सिमम स्वेट पीजी के 4 पेपरों के लिए फॉर्म भर सकते हो, और मिनिमम कम से कम 2 फॉर्म तो भरने ही होते हैं। तो इसीलिए हमने एक नॉमिनल फी रखी है। यदि आप कोई 4 एग्जाम दे रहे हो तो 2999 के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज़ पर कोर्स है। इसका मतलब 3 4 12,000 में आपके चारों कोर्स आ जाएंगे, और आपके पास कितनी सारे डोर खुल जाएंगे। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर सभी कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, बट कोई यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज में MSc करवा रही है, कोई माइक्रोबायोलॉजी में करवा रही है, तो कोई लाइफ साइंस में करवा रही है, तो कोई यूनिवर्सिटी बॉटनी और जूलॉजी में भी करवा रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप रिकॉर्डेड कोर्स थ्रू 999 में कैसा भी ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने स्कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि देखो, स्वेट पीजी के अंदर मैं ये एनालिसिस 2024 एग्ज़ाम के थ्रू बता सकता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं 2024 के थ्रू एडमिशन उन्होंने किस तरीके से मार्क्स लेकर आए हैं और किसके थ्रू एडमिशन मिला है उनको। तो मैं यहाँ पर BBAU का आपको स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली स्कोर कार्ड मान लीजिए या फिर इसे रिजल्ट मान लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर वो सारे एस्पिरेंट के नाम है जिन्होंने स्वेट पीजी की प्रिपरेशन करके आए का अच्छा स्कोर खड़ा किया है। बट मैंने आपको जैसे कि कहा कि यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 इस तरीके से काउंसलिंग के राउंड होते हैं और हर एक कोर्सेज के लिए होते हैं। यानी कि BBAU MSc इन लाइफ साइंसेज भी करवाती है, BBAU MSc इन जूलॉजी भी करवाती है। तो जैसे कि ये लिस्ट किसकी है, MSc जूलॉजी की है, जूलॉजी वाले एस्पायरेंट की, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी उसके अकॉर्डिंगली सामने दी हुई है और यहाँ पर उन एस्पायरेंट के नाम है, जैसे कि आयुषी जिंदल, ठीक है, उन्होंने जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है और उनका एडमिशन हुआ है 210 मार्क्स पर, कितने 200 मार्क्स लेकर आई थी 210। ये मैं लिस्ट जो बता रहा हूँ ये राउंड 1 की है गाइस, ठीक है, ये राउंड 1 की है, ध्यान रखना मेरिट लिस्ट 1 लिखा हुआ है, इसके बाद मेरिट लिस्ट 2 भी जारी होती है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके कम मार्क्स आए तो आपको BBAU ना मिले, ठीक है, मिलेगा, चांसेस होते हैं, ठीक है। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि 200+ मार्क्स लेकर आओगे तो किसी चीज़ के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और DU भी लेना है तो 230 भी इसको लेकर आओगे तो आपका आउट ऑफ 300 ईजिली हो जाएगा, ठीक है। 230 तो मिनिमम लेकर आओ, 230 240 के आसपास, और BBAU के लिए 200 लेकर आओगे, 210 मार्क्स के समथिंग, तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा यदि आप जनरल कैटेगरी से हो। और ऐसे ही OBC वाले थोड़े कम 10-20 मार्क्स कम लेकर आओगे, 10-20 मार्क्स, तब भी आपका हो जाएगा। ध्यान रखो कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप ये कोर्स ले लेते हो, स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड है ना, हर एक एस्पिरेंट रिकॉर्डेड कोर्स ले रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए कोई ये पक्की न्यूज़ नहीं होती कि क्या कट ऑफ जाएगा। बट इतने मार्क्स लेकर आओगे तो आप सेफ तो हो जाओगे, आप सेफर साइड पर रहोगे कि हाँ मुझे पक्का चांस है कि मुझे DU मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें सेफर स्कोर लेकर आना है, ये नहीं कि हम रेडार पर आ गए हैं, एक बाउंड्री पर खड़े हैं, मेरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए प्रूफ, एज एन प्रूफ मैं बता रहा हूँ, 210 मार्क्स वाले का भी हो, EW कैटेगरी में 202 मार्क्स वाले का भी हुआ है, 200 मार्क्स वाले का भी हुआ है। देखो ज़रा इस तरीके से लिस्ट, आप 183 तक का भी हुआ है, ऐसा नहीं है, 175 वाले स्कोर का भी हुआ है, डिपेंड करता है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट 167 पर ही हो गया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में भी कुछ स्टूडेंट का 169 पर भी हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है, अभी भी आप वेबसाइट पर BBAU की वेबसाइट पर देख सकते हो, ये लिस्ट BBAU ने जारी की है, ठीक है। ये आउट ऑफ 300 मार्क्स की होती है, ध्यान रखना, क्योंकि स्वेट पीजी एग्ज़ाम के थ्रू ही आप BBAU के मास्टर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और ये जूलॉजी की लिस्ट है, क्लियर है, जूलॉजी की लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंगली करना है। ये मेरिट लिस्ट MSc लाइफ साइंस में करना चाहते हैं आप, तो ये उसकी मेरिट लिस्ट है, उसके लिए मार्क्स 207 205 यदि जनरल कैटेगरी से है, और OBC कैटेगरी से तो 183 तक भी हुआ तो लिस्ट में नाम आ जाता है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर BHU के बारे में आपको बताऊँ, तो ये BHU का यहाँ पर हम मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, या फिर मैं बात करूँ जियोलॉजी की या जूलॉजी की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर स्कोर्स अलग अलग होते हैं, याद रखिए इनकी कैटेगरी अलग रहती है, तो इस बेसिस पर स्कोर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये स्कोर जो दिए हैं ये BBAU के दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सॉरी BHU के दिए हुए हैं, क्लियर है सभी को। तो आपको मैंने बस इतना सिखाया है यहाँ पर आपको, मैं आपको कोई एक स्कोर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक सेफर स्कोर बताऊँ तो आपका 230+ स्कोर रहेगा, तो आप आपके वेल रिकॉग्नाइज जो चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, ध्यान रखिए। तो आपको 230 लेकर आना। मैं यहाँ पर ज़्यादातर स्कोर की लिस्ट नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको प्रॉपर एक स्कोर बता दूंगा, ठीक है, आगे चलकर कट ऑफ बढ़ता है तो एक स्कोर भी बढ़ेगा, तो मैं आपको सेफर स्कोर बताना चाहूँगा 230 स्कोर। ऐसा नहीं है कि क्या 180 स्कोर वाले का एडमिशन नहीं होगा, डेफिनेटली आपका कम से कम 100 भी होगा, 80 भी स्वेट पीजी में लाया होगा तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में होगा, क्योंकि 197+ यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। बस आपको सेफर स्कोर लेकर आना है, याद रखिए। और आप क्या करते हो, आपको मैंने कोई स्कोर बता दिया, आप उस स्कोर को लाने के लिए क्या करोगे कि इतना तो मेरा आ जाएगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। आपको जितना आप सोच रहे हो उससे बेटर स्कोर लेकर आना है और सेफर स्कोर लेकर आना है। मैं कहता हूँ कि 230+ स्कोर लेकर आओ, तब इतना सोचोगे तब जाके 210 220 तक का स्कोर आएगा। उसके लिए आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने दे के रखी है, PDF नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, डेडिकेटेड
लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी के लिए डेडिकेटेड कोर्स है, बैच प्लानर है, किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटेजी सेशन है उसके अंदर, है ना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ताकि आपको पता चल सके आपको किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटेजी सेशन किस मंथ में कितना कितना पढ़ना है, वो सारी बातें हमारे प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप के साथ वो रिकॉर्डेड कोर्स बनाया गया है। ठीक है एवरीवन, ऐसे JNU का भी होता है, BHU का भी है, ठीक है, DU का भी है, तो आपको 1 बाय 1 इस तरीके से आपको, बट मैं कहना चाहूँगा सेफर स्कोर 230+ है, इतना तो लाना होगा तभी, क्योंकि आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए और हम आप चाहते हैं आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट में हो, ये नहीं कि आपके कम मार्क्स आए, तो इसीलिए आप ट्राई करो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, याद रखो कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करोगे तो आपका डेफिनेटली होगा और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर होगा। ठीक है एवरीवन, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।